नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे संत शिरोमणि कबीर दास जी के राजनीतिक चिंतन के विषय के बारे में। कबीर दास जी ने जो राजनीतिक चिंतन दिए हैं, उनके राजनीतिक चिंतन जो रहे हैं वो राजनीतिक विचार रहे हैं, पक्षों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं संत शिरोमणि कबीर दास जी के राजनीतिक चिंतन के सभी पहलुओं को। जब हम कबीर दास जी के बारे में, उनके जन्म के विषय के बारे में बात करते हैं तो उनके जन्म की जो तिथि है वो निश्चित तिथि सामने नहीं आती है। कई विद्वानों का अलग अलग मत है और अलग अलग काल में उन्होंने जो है अलग अलग डेटें बताई हैं। कई जनश्रुतियों से भी कई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। पर जब हम चर्चा करते हैं उनके जन्म के विषय के बारे में तो हमारे सामने मुख्य रूप से 3 डेट जो हैं वो सामने आती हैं उनके जीवन दर्शन से लेकर। उनके जन्म की जो पहली तारीख विद्वानों द्वारा बताई जाती है वो है 1440 से लेके 1518 के बीच में उनका जन्म जो है वो जीवन काल रहा है। और वो जीवन काल जो है वो 78 वर्ष का रहा है। और ये काल रहा है सिकंदर लोदी के समय में। जो सिकंदर लोदी का समय था ये उस समय का काल है इनका। और वहीं दूसरे विद्वानों का मत है कि 1398 से लेकर 1518 तक उनका जीवन काल रहा है, जो काफ़ी लंबा 119 वर्ष का जीवन काल सामने आता है। वहीं तीसरे विद्वानों का मत है कि जो उनका जन्म है, डेट है, वो 1398 से उनका जन्म हुआ और 1448 तक उनका जीवन काल रहा है, जो कि 50 वर्ष का जीवन काल है। उनके जन्म को लेकर कोई फिक्स डेट जो है वो सामने नहीं आती है। इसी तरह ठीक जो है उनके जो माता पिता के संदर्भ में जो बातें आती हैं वो भी अलग अलग जनश्रुतियों के तौर पर सामने आती है। उनके जन्म की कथाएं हैं कि एक बार क्या है, रामानंद स्वामी जी ने, एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसको आशीर्वाद दे दिया कि आपको संतान की प्राप्ति होगी। रामानंद स्वामी को बाद में पता लगा कि जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया है वो विधवा ब्राह्मणी है। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जो कि वाणी निकल चुकी थी वो सत्य हुई और विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। विधवा ब्राह्मणी थी और लोक लाज के भय से उन्होंने क्या किया, उस बालक को जो है काशी में लहरतारा झील है, तालाब है, वहाँ पर उस बालक को छोड़ दिया। अब उस बालक को वहाँ छोड़ दिया, तब हुआ ये कि वहाँ से जो है नीमा और नीरू नाम के 2 मुस्लिम दंपति रहते थे उसी काशी में। तो वो वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने जो है उस बालक को उठा लिया। उस बालक को उठाने के बाद वो अपने घर ले गए और घर ले जाके उसे अपना पालन पोषण जो है उनका शुरू कर दिया। यही जो है कुछ विद्वानों का मत है कि जो नीमा और नीरू हैं उनकी जो वास्तविक संतान है वो वही बालक है। लेकिन वहीं कुछ विद्वानों का मत ऐसा भी है कि नीरू और नीमा ने सिर्फ उनका लालन पोषण किया है और जिस बालक का उन्होंने लालन पोषण किया है वही बालक आगे चलकर कबीर कहलाया। कबीर एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है खुदा का बंदा। तो ब्राह्मणों के मत के अनुसार अगर हम देखते हैं तो ब्राह्मणों का ये तर्क था कि एक नीच जाति में इतना तेजस्वी और इतनी प्रवीण बुद्धि वाला बालक जो है वो कैसे जन्म ले सकता है। तो इस विषय में कबीर जी जो हैं अपने बारे में बताते हैं कि एक दोहे से वो जो है अपना परिचय देते हैं, ब्राह्मणों को उत्तर देते हैं कि जाति जुलहा नाम कबीर, बनी बनी फिरो उदासी। इस दोहे से वो अपनी सभी बातों को रखते हैं। वहीं जब हम देखते हैं उनके जन्म में कबीर पंथियों के बारे में कि जो कबीर दास जी का जन्म है वो काशी में लहरतारा तालाब के बीच में एक कमल का पुष्प है, उस कमल के पुष्प पर एक बालक के रूप में वो प्रकट हुए हैं। जो कबीर पंथ के लोग थे उन्होंने इस बात को पुष्ट करने के लिए एक दोहे की रचना की है, जो हम इस प्रकार देख सकते हैं। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ ढाए, जेठ सुदी बरसायत को पुनर्मासी प्रकट भय। जन्म जो है कबीर पंथ के लोगों ने किस प्रकार से बताया है। वहीं कबीर को अगर हम देखते हैं तो कबीर एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति थे। राम के निर्गुण भक्ति के मार्ग पर वो आगे चल पड़े।
रामानंद से उन्हें गुरु दीक्षा की प्राप्ति हुई और रामानंद को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने एक दोहे की रचना की है, जो हम काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए। वहीं हम देखते हैं कि कबीर जो थे एक समन्वयवादी की स्थिति में रहते हैं। वो हिंदू भी रहते हैं और वो मुस्लिम भी रहते हैं। कारण ये है कि जो मुस्लिम समाज में बुराइयां थी उसे तो त्याग देते हैं, लेकिन जो अच्छाइयाँ है उसे स्वीकार करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हिंदू समाज में बुराइयां है उसे त्याग देते हैं और जो उनमें अच्छाइयाँ है उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो एक तरह से दो धर्मों को मिलाने के बीच में वो एक समन्वय का काम करते हैं। वो काफ़ी एक समन्वयवादी विचारक माने जाते हैं। कबीर की एक पुत्र और एक पत्नी थी, जो कि कबीर का एक पारिवारिक जीवन निर्धारित करता है। पारिवारिक स्थिति में हम देखते हैं कि उनके पुत्र का नाम कमाल था, उनकी पुत्री का नाम कमाली था और उनकी पत्नी का नाम लोई था। ये उनकी पारिवारिक स्थिति थी जिसे परिवार को पालने के लिए उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। अपने जो करघे का जो काम करते थे वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना व्यतीत करना पड़ता था उन्हें। और उनके घर में चूँकि वो साधु संत के प्रवृत्ति के आदमी थे, तो उनके घरों में जो था वो साधु संत का जमावड़ा हमेशा लगा रहता था। जो कबीर पंथ के लोग थे उनकी मान्यता था कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो विवाहित नहीं थे और जो वो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे और शुरू से उनका कोई जीवन नहीं था। और वो बिराड़ी पुरुष एक थे जो हमेशा वैराग्य में रहते थे। कबीर पंथ जो थे वो मानते थे कि जो उनका जो ये पुत्र है, ये पुत्र शिष्य है इनका, ये कबीर का शिष्य है और ये दोनों शिष्या हैं, ऐसा कबीर पंथियों की मान्यता थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि कबीर दास जी ने एक दोहे के द्वारा इसकी पुष्टि की है। वो दोहा इस प्रकार है, कहत कबीर सुनहरे लोई बिन राखन हार न कोई। तो इस शब्द में, इस दोहे में जो लोई शब्द आ रहा है वो उनकी पत्नी का नाम हो सकता है, क्योंकि वो पुकार रहे हैं। तो इस बात से हमें पुष्टि मिलती है कि नहीं, कबीर जी का जो पारिवारिक जीवन था वो भी है। तो कबीर दास की रचनाओं के बारे में बात करें तो कबीर दास ने स्वयं कोई रचना का निर्माण नहीं किया है। उनके द्वारा दिए गए, उनके मुख से जो व्याख्यान दिए गए हैं और उन्हीं व्याख्यानों को उनके जो शिष्य रहे हैं उन्होंने सूचीबद्ध किया है और उन्हें लिख लिया गया। वही बाद में लिखे गए कबीर के ग्रंथों के नाम से जाने जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कबीर के कार्य और रचना के बारे में जो किस प्रकार रहे हैं। तो कबीर की रचना जो है वो 5 अहम पुस्तकों से सामने उभर कर आती है। एक है आदि ग्रंथ, दूसरा है पंचवाड़ी, तीसरा है सारवांगी और चौथा है बीजक और 5वें में आती है ग्रंथावली। तो 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी जो पुस्तकें हैं वो बीजक हैं और ग्रंथावली। बीजक का निर्माण काल ऐसा बताया जाता है 1660 से लेकर 1670 के बीच में औरंगजेब का जब काल रहा था, उस समय ये पुस्तक उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक को जो बीजक द्वारा लिखी गई है, बीजक जो उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई है, उसको 3 शाखाओं में बांटा गया है। पहली शाखा है साखी, दूसरी में सबद और तीसरी में रमेनी। इन अलग अलग शाखाओं में उनके दिए गए अलग अलग विचारों को स्थान दिया गया है। पहली साखी में जहां हम उनको देखते हैं, उनके दोहे और सोरठा जो कबीर की शिक्षाएं थी, जो कबीर की जो दोहाओं की रूप में जो शिक्षाएं थी, जो अनुभव के आधार पर थी, वो इस साखी की शाखा में संकलित की गई। वहीं जो शब्द जो है उसकी जो शाखा थी उसमें पद गाए गए हैं, निर्गुण प्रेम के जो उन्होंने पद गाए हैं, भक्ति भाव से भक्ति काल के रूप में जो उन्होंने पद गाए हैं, वो सब उन्हें शब्द में स्थान मिला है। वहीं जो तीसरा है रमेनी, इसमें उनके रहस्यवाद की बात की गई है, उनके मानवतावादी विचारक के बारे में बात की गई है, उनके जो फिलोसफिकल आइडियाज़ थे उसके बारे में बात की गई है, उनके किस तरह से उन्होंने अपने जो फिलोसफिकल दार्शनिक विचार दिए हैं लोगों को, समाज को एक आईना दिखाया है, वो इस रमेनी में संकलित किया गया है। वहीं उनकी 5वीं पुस्तक है जो ग्रंथावली, जो कि 1900 से 1915 के बीच में लिखी गई है। ये उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई है। इसमें कबीर जो हैं वो परमात्मा को एक मित्र, एक पिता, एक माता और एक पति के रूप में देखते हैं। जननी में बालक तोरा,
इसी प्रकार उनका दूसरा छंद है हरि मोर पियऊ मैं राम की बहुरिया। इसी तरह के उन्होंने कई छंदों की रचना की है, वो ग्रंथावली के रूप में हमें सामने आती है। बात की जाए कबीर वाणी, जो कबीर वाणी जो अक्सर हम सुनते हैं, उनके कई संकलित जो है उनकी दोहे के रूप में वो सामने आती है। उसे कंबाइंड जो कंबाइंड करने का काम किया वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये काम किया। उनकी सारी कबीर वाणियों को जो है एक रचना और एक पुस्तक के रूप में जो संकलित करने का काम किया है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो काम किया है। ये थी कबीर के कार्य और रचनाओं की सूची, जिसमें हमने उनके शिक्षाओं और किताबों के बारे में चर्चा की। सामाजिक उत्थान के लिए कबीर ने जो है सामाजिक विचार जो हैं उन्होंने अपने दिए हैं। उनके जो सामाजिक विचार हैं वो दोहे के रूप में हमारे सामने आते हैं। कबीर ने जो है जातिवाद पर प्रहार करते हुए कहा है कि जो जातिवाद है वो ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया है, कि एक जाति को ऊंची और एक जाति को निम्न रखने की ये उनकी घोर साजिश की गई है, इसे खत्म करना चाहिए। उन्होंने बोला है कि जो जाति है वो गुण के आधार पर होनी चाहिए, ना कि एक जाति बिरादरी के आधार पर। अगर किसी निम्न जाति के लोगों के पास कुछ खास गुण है तो उस गुण को अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने वर्ग पे ध्यान दिया है, उन्होंने जाति को हटा के इन दो चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश की है कि एक गुण पे ध्यान दे और एक वर्ग पर। वर्ग और गुण ही व्यक्ति को जो है आगे संपन्न की तरफ ले जाते हैं। उन्होंने अपने एक दोहे के रूप में भी हमारे सामने इस बात को पुष्ट करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस तरह के दोहे से जो है कबीर जी समाज को आईना दिखाते हैं कि ये जो जातिवाद है इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, और जो है वो वर्ग जो एक खास काम करने वाले जो लोग हैं उस कामों के आधार पर जो है उनको जाना जाए, और जो उनके पास गुण है उस गुण की महत्ता को समझा जाए, ना कि किसी जाति को। कबीर दास जी ने जो है वो धर्मवाद का भी खुलकर विरोध किया है, धर्मवाद को गलत बताया है। उन्होंने धर्मवाद के रूप में बताया है जो मूर्ति पूजा जो लोगों द्वारा की जा रही थी उस समय की, वो एक तरह से उन्होंने कुरूरती बताई है, और उसके संदर्भ में अपने एक दोहे को प्रतिष्ठित किया है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। उन्होंने कहा है कि जो पत्थर की पूजा कर रहे हो तो तुम तो छोटे पत्थरों की पूजा कर रहे हो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं बड़े पहाड़ की पूजा करता हूँ जिससे हरी मुझे जल्दी मिल जाएंगे। कहते हैं कि उस पत्थर से तो ये चक्की की पत्थर अच्छी है, इस पत्थर में जो है अनाज को पीस के खाया जा सकता है, जिससे जिससे जो आदमी का जो जीवन है वो भूख के रूप में उसके जीवन को बचाया जा सकता है। कबीर जी ने जो है वो एक तरफा अपना जो मत है वो नहीं दिया है, वो हिंदुओं के बारे में तो बताया है, साथ ही मुस्लिमों के बारे में भी उन्होंने अपने एक दोहे के रूप में बताया है। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, जाचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने इस संदर्भ में बताया कि छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके मस्जिद तो तुम बना लेते हो, और फिर मस्जिद बनाने के बाद उसके ऊपर जो है अजान देते हो, तो क्या ये जो अजान की आवाज़ है वो खुदा तक जा रही है? क्या खुदा सच में सुन नहीं पा रहा है जो तुम इतनी तेज़ आवाज़ में जो है इस तरह की चीज़ें जो समाज में फैली हुई थी, जो कुरूर्तियाँ फैली हुई थी, उन्होंने इस पर पूरा अपना प्रतिकार कबीरदास जी ने किया है। के सामाजिक विचार में हमें जो है लोक मंगल भावना की दृष्टि भी नज़र आती है। उन्होंने सबके लिए भलाई का काम किया है। उन्होंने जो है मंगल लोक जो समाज का कल्याण किस प्रकार हो सके उस पर ज़्यादा बल दिया है, जो समाज का उत्थान है वो किस तरह से ज़्यादा हो सके उस पर उन्होंने इस पर बल दिया है। तो इस बल के लिए उन्होंने एक दोहे की रचना की है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनकी जो है व्यक्तिगत रूप से किसी से बैर वाली स्थिति नहीं रही है। उन्होंने जो है हमेशा समाज के साथ एक समन्वय की स्थिति को बना के समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो हम ये देखते हैं कि उनकी जो सामाजिक विचार की दृष्टि है उसमें लोक मंगल की भावना भी सामने झलकती है। कबीर के समाजवाद विचार पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो है पाखंडवाद का जो है घोर विरोध किया है। जो पाखंडवाद है जो समाज में उस समय के समाज में 15वीं सदी में फैला हुआ था, लोगों के पहनावे, लोग गेरुआ वस्त्र पहनते थे, माथे पर तिलक लगते थे, मूर्ति की पूजा करते थे और कर्मकांड करते थे, तरह तरह की चीज़ें जो उस समय व्याप्त थी लोगों की, वो उस पर उन्होंने जो है एक तरह से
पूरा प्रहार करने की प्रयास किया है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है गलत है, कबीर द्वारा बताई गई हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से गलत है। जो ब्राह्मण लोग थे वो किस तरह से जो है अपने आप को उच्च बताकर जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हें कई तरह की चीज़ों को बताते थे ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके एवज में उन्हें बहुत सारा धन और बहुत सारी सामग्री का वो निपटान लेते थे। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय भी वो मांगने से नहीं चूकते थे, वो अपने घर को पूरी तरह से भर लेते थे, भले अगला कंगाल हो जाए कोई बात नहीं, उसके पास है या नहीं है इस तरफ भी उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। तो उस समय जो है घोर पाखंडवाद फैला हुआ था लोगों के अंधविश्वास के नाम पर कि ऐसा करने से जी ऐसा हो जाएगा। तो इस पर भी उन्होंने बड़ा विरोध किया है और इसे ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया है। जो कि उन्होंने एक दिया है कि तिलक है और कर्मकांड है, पहनावा जो लोगों का उस समय जो प्रचलित था, जो उस समय लोग गेरुआ वस्त्र पहनते थे, तिलक लगाते थे और ग्रंथों की बातें करते थे, ये सब एक पाखंडवाद है, दिखावा है। वहीं जब आप उस दृष्टि से दूसरी तरफ जाओगे तो वही जो लोग थे उनके स्वभाव में और उनके चिंतन में बहुत परिवर्तन नज़र आता था उन्हें, वो इसीलिए कहते थे। और दूसरी दृष्टि में जो उन्होंने जो दोहा दिया है, लाडू लावन लापसी पूजे चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुँह छार। वो कहते हैं इस दोहे के अध्ययन से कि जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए वो जाते हैं मूर्ति के आगे और अपने इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें लड्डू का भोग लगाते हैं, और लड्डू का भोग लगा के तो चले जाते हैं, लेकिन जो पुजारी होता है वो सारे लड्डू को उठा के अपने घर ले जाता है। इसी विषय में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के बारे में भी बताया है कि जो मुस्लिम समुदाय में जो मुल्ला लोग हैं वो अपने आप को जो पीर के नाम से कहते हैं कि हम जी जो कह देंगे वो सच है। उन्होंने उन पर भी प्रहार किया है कि जो तुम बातें जो बता रहे हो, समाज में जो बातें बता रहे हो लोगों को, वो समाज में लोगों के लिए सही भी है, वो लोग पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि तुम पढ़ कुछ रहे हो, बता कुछ रहे हो। इस बारे में भी उन्होंने खूब विरोध किया है। समय के जो समाजवाद में जो धर्म ग्रंथ की पुस्तकें थी, जो पुस्तकें थी हिंदू समुदाय की पुस्तकें थी, मुस्लिम समुदाय की जो पुस्तकें थी, पुस्तकों पे भी अपने दोहे के माध्यम से बताया है लोगों को कि जो लोग हैं उन्हें ग्रंथों के बारे में ऐसा नहीं अनदेखा करना चाहिए। उन्हें जो है अपने अनुभव के आधार पर जो है ज्ञान को अर्जित करना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस विषय में उन्होंने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस विषय में इन्होंने ये दोहा जो है समाज को दिया है कि आप इतनी मोटी मोटी किताबें तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे हासिल क्या हो रहा है आपको? आप कुछ ज्ञान अर्जित कर पा रहे हो या ऐसे ही बस मोटी किताबें आपने पढ़ ली है, तमाम वेद पढ़ लिए हैं, तमाम उपनिषद पढ़ लिए हैं, तमाम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया है, लेकिन उससे समाज में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे समाज को क्या फलीभूत हो रहा है, इस विषय में उन्होंने इसका भी विरोध करते हुए वो नज़र आ रहे हैं कि धर्म ग्रंथ जो हैं उनको ठीक तरीके से आप अपनाओ, ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ लिए और कुछ भी बता रहे हो समाज को। इस विचार में भी कबीर का मत था। कबीर के जो आर्थिक विचार थे वो समाज में कैसे थे? 15वीं शताब्दी में जो कि एक बहुत ही उथल पुथल का समय रहा है, उस समय जो आर्थिक व्यवस्था थी वो एकदम निम्नतर स्थिति की हो गई थी। अमीर और गरीब वर्ग के बीच में आसमान और ज़मीन का जो अंतर था वो बन गया था। अमीर तो अमीर और अमीर थे, लेकिन गरीब की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। उसमें एक शासक आते हैं मोहम्मद तुगलक, जिनका शासनकाल रहा है 1325 से 1353 के बीच का। इनके समय में इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने जो थे उस समय की जो प्रचलित सिक्के थे उसे तांबे में ला दिया। अब जब तांबे में सिक्के को लाया गया तो इससे जो थी जो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम से गिर गई, पूरी तरह से लोग परेशान हो गए। तांबों के सिक्कों का प्रचलन हो गया, इन्होंने जो है तांबों के सिक्कों से प्रचलन किया और जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम से खराब हो गई। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जो इनकी राजधानी थी उस समय वो दिल्ली थी, वो दिल्ली में रहते थे, तो इन्होंने क्या काम किया कि देवगिरी अपनी राजधानी ले गए और फिर इन्होंने क्या किया, देवगिरी से फिर दिल्ली अपनी राजधानी वापस ले आए। तो इससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि जो दिल्ली की जनता थी वो पहले देवगिरी गई, वो तो पहले ही एक तरह से प्रताड़ित थी, उनके पास कुछ था नहीं, तो यहाँ से जाने में जो जान माल और जो लोगों की जो जनहानि हुई, धन हानि हुई,
वो तो हुई ही, और फिर यहाँ रुका भी नहीं गया इनसे, और ये तुरंत फिर दिल्ली के लिए भी दोबारा हो गए। तो एक तरह से एक जगह से जाना और दूसरी जगह से आना, लोगों की कई जाने गई, और लोगों के जो आर्थिक जो थे वो सब भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। हमें जो समाज था वो दो लोगों के प्रभुत्व में था। एक तो सामंत जमींदार लोग जो थे, उनके पास जो धन संपत्ति थी वो सबसे अधिक धन संपत्ति उनके पास मिलती थी। वहीं दूसरे लोग थे वो थे पुजारी। पुजारी लोगों के पास जो थी वो धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। ये धर्म के नाम पे जो है अपनी धन संपत्ति इकट्ठी करते थे, और ये सामंत जमींदारी थी इनके पास। इनको राजाओं से भी विशेष जो थे वो मिले हुए थे, विशेष हक मिले हुए थे, ऐसी कट्टरता थी। तो जो उस समय जो धर्म के जो लोग थे उन्होंने खूब अपना जो है धन धान्य से अपने घर को भर लिया था। वहीं दूसरी ओर आते हैं हमारे श्रमजीवी और शिल्पकार। वो जो श्रमजीवी जो शिल्पकार थे उन पे तमाम तरह के टैक्स कर के रूप में लिया जाता था। एक जो कृषि लोग थे वो कृषि कर भरते थे, उनकी आमदनी इतनी नहीं होती थी जितना उनसे कर ले लिया जाता था, और कर तो लिया ही जाता था। उनके जो फसल होती थी उनके फसल का जो हिस्सा होता था उस हिस्से के रूप में भी उनकी फसल को लिया जाता था, और उसके अलावा उनसे कर भी लिया जाता था। जो गैर मुस्लिम थे उन्हें जजिया कर देना पड़ता था अपने धर्म की यात्राओं के लिए, उन्हें जजिया कर। और जो व्यापारिक लोग थे उन्हें व्यापारिक कर के रूप में भी ज़्यादा संपत्ति को देना पड़ता था। तो इस तरह से जो थी उस समय की आर्थिक स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि उस समय के जो महान कवि रहे हैं अमीर खुसरो जी, अमीर खुसरो जी कहते हैं कि राजा के सर पे जो मुकुट है और जो उस मुकुट में जो मोती है, जो मोती लगी हुई है, वो किसानों की रक्त बिंदु का प्रतीक है। इतना अधिक शोषण किया गया है उस समय। इस पर एक विचारक हैं बर्नी, बर्नी अपने विचार में कहते हैं कि उस समय की स्थिति ये थी कि जो हिंदू समाज के लोग थे वो ना तो अच्छे कपड़े रख सकते थे, ना अच्छे कपड़े पहन सकते थे, और ना ही अपने घर पे कोई घोड़ा रख सकते थे। उनकी स्थिति इतनी बदतर कर दी गई थी कि उन्हें जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए मुस्लिम शासकों पर निर्भर रहना पड़ता था। के समय में जो राजनीतिक व्यवस्था का वातावरण उस समय 15वीं शताब्दी में व्याप्त था, कई लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, और मुस्लिम शासक जो थे वो उस पर अपना प्रभुत्व कर रहे थे। धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय की राजनीतिक स्थिति इतनी भयानक थी, और जो मुस्लिम धर्म था वो अपने आप को आगे बढ़ाने में सबसे आगे कार्य कर रहा था। उस समय के जो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो था, जिसका शासनकाल 1500 से 1572 ईस्वी के दौरान रहा है, वो एक कट्टर शासक के रूप में सामने आता है। उन्होंने जो है एक जो गैर मुस्लिम लोग थे उनकी हत्याएं, और उनके जो मंदिर थे मंदिर को तोड़वाना, उस जगह पे मस्जिद बनवाना, इन सब कामों को ये कर रहे थे। धर्मांतरण कराया जाता था लोगों का, और शासन को चलाने के लिए कुछ राजनीति नियम कानून होते हैं, तो इन सभी राजनीतिक नियमों और कानूनों की अवहेलना की गई थी। उस समय किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक नियम उस समय लागू नहीं था, और ना ही किसी तरह का कोई कानून लागू था तो बस एक ही कि कट्टरता, बस कैसे चीज़ों को हासिल कर लिया जाए। 7 दूसरे शासक होते हैं जो 1300 से 1351 ईस्वी में होते हैं। तो इसके विचार के आर.एस. शर्मा जी ने इनके विचार को कहा है कि उस समय जो थे हिंदुओं के मस्जिदों को गिराया जा रहा था, और उसकी जगह नए मस्जिद बनाए जा रहे थे। और इनका कहना है आर.एस. शर्मा का कि आज भी अगर उन मस्जिदों को हटाया जाए तो वहाँ पर जो है हिंदू के मंदिरों के जो है कुछ चिन्ह मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसा आर.एस. शर्मा का कहना था। उस समय के काल के ये इतिहासकार रहे हैं। पीर का जो राजनीतिक काल रहा है वो अहम है, सिकंदर लोदी का काल रहा है। सिकंदर लोदी का काल है वो 1489 ईस्वी से रहा है। इस समय जो मुख्य रूप से जो बोलबाला था वो था मुल्ला और पुजारियों की प्रधानता जो थी इसके शासनकाल में थी। इस समय जो इसका शासनकाल था वो ये इन्हीं दोनों की लोगों की जो प्रधानता थी उनकी वजह से ये इनका शासनकाल चलता था। और ये जो थे मुल्ला पुजारी जो लोग थे वो अपनी तरफ से कानून बनाते थे, कानून का नियम करते थे और खुद ही तोड़ के दूसरा कानून बना लिया करते थे। तो उस समय जो देखते हैं हम धार्मिक कट्टरता,
पूरे समाज में फैली हुई थी। एक तो जजिया कर जो था उस समय गैर मुस्लिमों पर पूरी तरह से लागू हुआ था, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वहीं लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा था इस सिकंदर लोदी के काल में। तो इन सब से जो है कबीर जी जो है बहुत क्षुब्ध हो गए। उन्होंने जो है इसके बारे में भी खूब अपने विचार दोहे के रूप में प्रतिपादित किए, और बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि सिकंदर लोदी के काल में कबीर जी को जो है जेल में डाल दिया गया, कि उनके ऊपर भी अत्याचार किए गए कि तुम समाज के लिए बोल रहे हो, तुम राजा के खिलाफ बोल रहे हो, तो उन्हें भी बख्शा नहीं गया और उनको पे भी कार्रवाई की गई, उन पे भी प्रताड़ना की गई। कबीर साहब ने एक राजनीतिक व्यवस्था की बात कही है। उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की बात कही है जो बेगमपुर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक बेगमपुर आदर्श राज्य की संकल्पना की है। यूटोपिया कल्पना है ये भारतीय परिदृश्य में, जो कभी संभव नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने एक ऐसे आदर्श राज्य की कामना की है जो बेगमपुर के नाम से जाना जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये धर्म विहीन रहेगा, यहाँ पे किसी भी तरह का धर्म नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इन्होंने वर्ग आधारित जो है इनका ये राज्य रहेगा। जैसे किसी को अगर कोई डॉक्टर का काम करता है और कोई मोची का काम करता है, तो उसको जो है उसके श्रम का जो पैसा है वो उसके ज़रूरत के अनुसार दिया जाएगा, जितनी उसकी ज़रूरत है उतना ही उसे वो पैसा दिया जाएगा, ना कि कोई डॉक्टर का काम है तो उसे ज़्यादा, और जो कोई अगर वो जूता सीने का काम कर रहा है तो उसे कम, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ज़रूरत के अनुसार उसे पैसा इस समाज में दिया जाएगा, वो बात करते हैं। और ये जो राज्य होगा आदर्श राज्य, वो जाति विहीन होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई जाति नहीं रहेगी, और ये शोषण मुक्त समाज रहेगा। यहाँ एक वर्ग से दूसरे वर्ग का कोई शोषण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ना जाति रहेगी ना धर्म रहेगा, तो इस पे जो कर विहीन है तो इसमें शोषण होने की कोई संभावना नहीं है। समाज की बात करते हैं तो ये समाजवाद की तरफ रहेगा, और ये एक समन्वयवाद की तरफ इशारा करते हैं कि जो इनका समाज है वो समन्वयवाद की स्थिति में काम करेगा। एक मानवतावादी दार्शनिक होने के नाते उन्होंने मानवतावाद को भी स्थान दिया है अपने राज्य में, कि सभी लोग जो है अपनी अनुभव के आधार पर अपने अपना तत्व कि हमारा जो है किसी दूसरे के साथ जुड़ाव है, उस जुड़ाव के आधार पर हम जो है समाज में उसके कल्याण का काम करेंगे, ना कि उसके विरोध का काम करेंगे। ऐसी स्थिति को वो उजागर करते हुए नजर आते हैं। तो ये अपने आदर्श राज्य की एक परिकल्पना जो है कबीर देते हैं राजनीतिक विचार में, कि अपना जो है एक आदर्श राज्य रहेगा। तो वो काशी से एक थोड़ी दूर पर एक जगह है मगहर चले गए। वो अपने अंतिम समय में जो उन्होंने काल जो समय बिताया वो मगहर में जाकर बिताया। तो में हम कबीर के मानवतावादी विचार को देखते हैं। मानवतावादी के रूप में समन्वयवादी विचार को जब हम देखते हैं तो कबीर ने उस समय की व्याप्त जो समाज में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी, तो उस समय जो समाज जो था विभिन्न धुरों में जो विभाजित हो चुका था, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और अलग अलग पंथों के नाम पे जो समाज था वो बटा हुआ था। उन्होंने बताया है कि सभी व्यक्तियों को जो है एक साथ आने की ज़रूरत है। जब तक सभी विचार के लोग जो एक साथ आकर समन्वय की स्थिति को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक समाज का और जो समाज के जो लोग हैं उन लोगों का विकास नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज जो है हमेशा यूं ही बिखरा रहेगा। और ये कब होगी? जब उन्होंने बताया मानव हित, जब तक व्यक्ति के भीतर मानव हित की परिकल्पना उजागर नहीं होगी, जब व्यक्ति एक जनी जन संसार के सिद्धांत को नहीं समझेगा, तब तक जो है समाज यूं ही बिखराव की स्थिति में बना रहेगा। सभी संसार के जो लोग हैं वो एक समान हैं और व्यक्ति को मानव हित के लिए काम करना होगा। कब उत्पन्न होगी? जब व्यक्ति के अंदर अपनत्व की भावना जागृत होगी। जब तक व्यक्ति के अंदर अपनत्व की भावना उजागर नहीं होगी, तब तक व्यक्ति जो है एक दूसरे के संघर्षों को पनपता रहेगा। अपनत्व की भावना नहीं आएगी तो व्यक्ति एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में हमेशा रहेगा। व्यक्ति को हमेशा जो है अपनत्व की भावना जो है वो हमेशा रखनी चाहिए, कि सभी को अपना समझना चाहिए और सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है। जब तक एक साथ नहीं आएगा व्यक्ति, तब तक अपनत्व की भावना को वो प्रतिपादित नहीं कर पाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कबीर के जो मानवतावादी समन्वयवादी विचार हैं वो इस तरह से विचारों को रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आज हमने कबीर जी के बारे में, उनके राजनीतिक चिंतन पर दिए विचारों के बारे में चर्चा की
उनके अहम बिंदुओं के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया, उनके विचारों के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, साथ ही कमेंट करें और बताएं कैसी लगी। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ऑल बटन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।